शिवजी शिवा के रूप को एकटक देख रहे थे। विवाह में अब कोई विघ्न भी नहीं था। जाने यह पाणी ग्रहण किस प्रकार हुआ। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुने। ब्रह्मा जी बोले। तदनंतर शैलराज ने प्रसन्नतापूर्वक बड़े उत्साह से वेद मंत्रों के द्वारा शिवा एवं शिवजी का उपनयन संस्कार संपन्न कराया। तदंतर विष्णु आदि देवताओं एवं मुनियों ने हिमालय के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उनके घर के भीतर प्रवेश किया। उन लोगों ने लोक तथा वेद रीति को यथार्थ रूप से संपन्न कर शिव के द्वारा दिए गए आभूषणों से पार्वती को अलंकृत किया। सखियों और ब्राह्मणों की पत्नियों ने पहले पार्वती को स्नान कराकर पुनः सभी प्रकार से सजाकर उनकी आरती उतारी। शंकर प्रिया तथा गिरिराज सुता वर वर्णिनी पार्वती उस समय दो नूतन वस्त्र धारण किए हुए अत्यंत शोभित हो रही थी। हे मुने, उन देवी ने अनेक प्रकार के रत्नों से जटित परम दिव्य तथा अद्भुत कंचू की धारण की, जिससे वे अधिक शोभा पाने लगी। तदनंतर उन्होंने दिव्य रत्नों से जड़ा हुआ हार तथा शुद्ध सुवर्ण के बने हुए बहुमूल्य कंकणों को भी धारण किया। तीनों जगत को उत्पन्न करने वाली तथा महाशैल की कन्या सौभाग्यवती वे पार्वती मन में शिवजी का ध्यान करते हुए वहीं पर बैठी हुई अत्यंत शोभित होने लगी। उस समय दोनों पक्षों में आनंददायक महान उत्सव हुआ और उभय पक्ष से नाना प्रकार के अवर्णनीय दान ब्राह्मणों को दिए गए। इसी प्रकार लोगों को भी अनेक प्रकार के दान दिए गए और वहां उत्सव पूर्वक गीत वाद्य एवं विनोद संपन्न हुआ। तब में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सभी देवगण तथा सभी मुनिलोक बड़ी प्रसन्नता के साथ आनंद पूर्वक उत्सव मनाकर भक्ति पूर्वक पार्वती को प्रणाम कर तथा शिवजी के चरण कमलों का ध्यान कर हिमालय की आज्ञा प्राप्त करके अपने अपने स्थान पर बैठ गए। उसी समय वहां ज्योतिष शास्त्र के पारंगत विद्वान गर्गाचार्य उन गिरिराज हिमालय से ये वचन कहने लगे। गर्ग बोले, हे हिमालय, हे धराधीश, हे स्वामिन, हे काली के पिता, हे प्रभु, अब आप पाणी ग्रहण के निमित्त शिवजी को अपने घर पर ले आइए। ब्रह्मा जी बोले। तत्पश्चात गर्ग के द्वारा निर्देश किए गए कन्यादान के लिए उचित समय को जानकर हिमालय मन में अत्यंत प्रसन्न हुए। हिमालय ने आनंदित होकर उसी समय पर्वतों, द्विजों तथा अन्य लोगों को भी अत्यंत प्रेम के साथ शिवजी को बुलाने की इच्छा से भेजा। वे पर्वत तथा ब्राह्मण हाथों में सभी मांगलिक वस्तुएं लेकर महान उत्सव करते हुए प्रेम पूर्वक वहां गए जहां भगवान महेश्वर थे। उस समय गीत, नृत्य सहित वाद्य ध्वनि तथा वेद ध्वनि से महान उत्सव होने लगे। वाद्यों के शब्द को सुनकर शंकर जी के सभी सेवक, देवता, ऋषि तथा गण आनंदित होकर एक साथ ही उठ खड़े हुए और वे हर्ष से परिपूर्ण होकर परस्पर कहने लगे, शिवजी को बुलाने की इच्छा से गिरिराज के द्वारा भेजे गए पर्वत यहाँ आ रहे हैं। निश्चय ही पाणी ग्रहण का काल शीघ्र उपस्थित हो गया है, अतः सभी का महाभाग्य उपस्थित हो गया है, ऐसा हम लोग मानते हैं। हम लोग विशेष रूप से धन्य हैं क्योंकि हम लोग संसार के मंगलों के स्थान स्वरूपा शिवा और शिव के विवाह को अत्यंत प्रेम से देखेंगे। ब्रह्मा जी बोले। जब आदरपूर्वक उनका ये संवाद हो रहा था उसी समय गिरिराज के सभी मंत्री वहां आ गए। उन लोगों ने जाकर विष्णु आदि तथा शंकर से प्रार्थना की कि कन्यादान का उचित समय उपस्थित हो गया है, अब आप लोग चलें। यह सुनकर वे विष्णु आदि सभी देवता मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए और जोर जोर से गिरिराज हिमालय की जय जयकार करने लगे। इधर शिवजी भी काली को प्राप्त करने की लालसा से अत्यंत प्रसन्न हो उठे, किंतु अद्भुत रूप वाले उन शिव ने उसके लक्षण को मन में गुप्त रखा
इसके उपरांत लोक पर कृपा करने वाले शूलधारी ने परम प्रसन्न होकर मांगलिक द्रव्यों से युक्त जल से स्नान किया। सभी लोकपालों ने स्नान किए हुए तथा सुंदर वस्त्र से युक्त उन शिव को चारों ओर से घेर कर उनकी सेवा की तथा उन्हें वृषभ के स्कंद पर बिठाया। इसके बाद प्रभु को आगे करके सभी लोग हिमालय के घर की ओर चल पड़े। वे वाद्य बजाते हुए कुतूहल कर रहे थे। उस समय हिमालय के द्वारा भेजे गए ब्राह्मण तथा श्रेष्ठ पर्वतगण कुतूहल से युक्त होकर शिवजी के आगे आगे चल रहे थे। मस्तक पर विशाल छत्र लगाए हुए चवर डुलाए जाते एवं वितान से युक्त वे महेश्वर अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। उस समय आगे आगे चलते हुए मैं, विष्णु, इंद्र तथा समस्त लोकपाल परम ऐश्वर्य से युक्त होकर सुशोभित हो रहे थे। उस महोत्सव में शंख, भेरियां, नगाड़े, बड़े बड़े ढोल तथा गौमुख आदि बाजे बज रहे थे। सभी गायक भी मंगल गीत गा रहे थे तथा सभी नर्तकियां अनेक प्रकार के तालों के साथ नाच रही थी। उस समय इन सभी के साथ जगत के एकमात्र बंधु शिव परम तेज से युक्त होकर समस्त हर्षित सुरेश्वरों के द्वारा सेवित होते हुए तथा अपने ऊपर पुष्प विकीर्ण किए जाते हुए चल रहे थे। तत्पश्चात सभी लोगों से भलीभांति पूजित होकर शंभु ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। उस समय सभी लोग उन परमेश्वर की नाना प्रकार के स्तोत्रों से स्तुति कर रहे थे। श्रेष्ठ पर्वतों ने शिवजी को वृषभ से उतारा और प्रेम के साथ महोत्सव पूर्वक उन्हें घर के भीतर ले गए। हिमालय ने भी देवताओं तथा गणों सहित आए हुए ईश्वर को विधिवत भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और उनकी आरती उतारी। इसी प्रकार उत्साहयुक्त होकर उन्होंने सभी देवताओं, मुनियों तथा अन्य लोगों को प्रणाम कर अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए प्रेमपूर्वक उन सबका सम्मान किया। वे हिमालय, विष्णु और प्रमुख देव समुदाय सहित ईशान को उत्तम पाद्य तथा अर्घ्य प्रदान कर उन्हें अपने घर में ले गए और उन्होंने आंगन में रत्न के सिंहासन पर विशेष विशेष देवताओं को, मुझे, विष्णु को, ईश को तथा सभी विशिष्ट लोगों को आदर पूर्वक बैठाया। मैना ने भी बड़े प्रेम से अपनी सखियों, ब्राह्मण स्त्रियों तथा अन्य पुरंधरियों के साथ मुदित होकर शिवजी की आरती उतारी। कर्मकांड के ज्ञाता पुरोहित ने मधुपर्क दान आदि जो जो कृत्य था वह सब महात्मा शंकर के लिए संपन्न किया। हे मुने, पुरोहित ने मेरे द्वारा प्रेरित होकर प्रस्ताव के अनुकूल जो मांगलिक कार्य था उसे किया। उसके बाद अंतर्वेदी में बड़े प्रेम से प्रविष्ट होकर हिमालय वेदी के ऊपर समस्त आभूषणों से विभूषित तनमंगी कन्या पार्वती जहां विराजमान थी, वहां विष्णु तथा मेरे द्वारा महादेव जी को ले गए। उस समय वहां बृहस्पति आदि देवता कन्यादान उचित लग्न की प्रतीक्षा करते हुए अत्यंत आनंदित हो रहे थे। जहां घटिका यंत्र स्थापित था वहीं पर गर्गाचार्य बैठे हुए थे। विवाह की घड़ी आने तक वे प्रणव का जप कर रहे थे। गर्गाचार्य ने पुण्यवाचन करते हुए अक्षतों को पार्वती की अंजलि में दिया। तब पार्वती ने प्रेम पूर्वक शिव के ऊपर अक्षतों की वर्षा की। इसके बाद परम उदार तथा सुंदर मुख वाली उन पार्वती ने दही, अक्षत तथा कुश के जल से शिवजी की पूजा की, जिनके लिए उन शिवा ने पूर्वकाल से अत्यंत कठोर तप किया था। उन शंभु को प्रेम पूर्वक देखती हुई वे अत्यंत शोभित हो रही थी। हे मुने, तदनंतर मेरे एवं गर्ग आदि मुनियों के कहने पर सदाशिव ने लौकिक विधि का आश्रय कर पार्वती का पूजन किया। इस प्रकार जगन में पार्वती तथा परमेश्वर परस्पर एक दूसरे का सत्कार करते हुए परम शोभा को प्राप्त हो रहे थे। लक्ष्मी आदि देवियों ने त्रिलोक्य की शोभा से समन्वित होकर एक दूसरे की ओर देखते हुए उन दोनों की विशेष रूप से आरती उतारी। तत्पश्चात ब्राह्मणों की स्त्रियों तथा नगर की अन्य स्त्रियों ने उनकी आरती उतारी। उस समय शिवा तथा शिव को उत्सुकता पूर्वक देखती हुई वे सब बहुत आनंदित हुई। ब्रह्मा जी बोले, इसी समय वहां गर्गाचार्य से प्रेरित हो मैना सहित हिमवान कन्यादान करने हेतु उद्यत हुए।
उस समय वस्त्र तथा आभूषणों से शोभित महाभागा मैना सोने का कलश लेकर पति हिमवान के दाहिने भाग में बैठ गई। तत्पश्चात पुरोहित के सहित हिमालय ने प्रसन्न होकर पाद्य आदि से और वस्त्र, चंदन तथा आभूषण से उन वर का वरण किया। इसके बाद हिमालय ने ब्राह्मणों से कहा, अब कन्यादान का यह समय उपस्थित हो गया है, अतः आप लोग संकल्प के लिए तिथि आदि का उच्चारण कीजिए। उनके यह कहने पर काल के ज्ञाता श्रेष्ठ ब्राह्मण निश्चिंत होकर प्रेम पूर्वक तिथि आदि का उच्चारण करने लगे। तब सृष्टिकर्ता परमेश्वर शंभु के द्वारा हृदय से प्रेरित हुए हिमालय ने हंसते हुए प्रसन्नता के साथ शिव जी से कहा, हे शंभु, अब आप अपने गोत्र, प्रवर, कुल, नाम, वेद तथा शाखा को कहिए, विलंब मत कीजिए। उनकी बात को सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न होते हुए भी उदास हो गए और शोक के योग्य न होते हुए भी शोकयुक्त हो गए। उस समय श्रेष्ठ देवताओं, मुनियों, गंधर्वों, यक्षों तथा सिद्धों ने जब शंकर को निरुत्तर मुख देखा, तब हे नारद, आपने सुंदर हास्य किया। हे नारद, उस समय ब्रह्मवेता तथा शिवजी में आसक्त चित्त वाले आपने शिवजी के द्वारा मन से प्रेरित होकर वीणा बजाई। उस समय पर्वतराज, विष्णु, मैंने, देवताओं तथा सभी मुनियों ने आप बुद्धिमान को ऐसा करने से हठपूर्वक रोका। किंतु जब शिवजी की इच्छा से आप नहीं माने, तब पुनः हिमालय ने आपसे कहा, इस समय आप वीणा मत बजाइए। हे बुद्धिमान, हे देवऋषि, जब उन्होंने हठपूर्वक आपको मना किया, तब आप महेश्वर का स्मरण करके हिमालय से कहने लगे। नारद जी बोले, हे पर्वतराज, आप मूर्ता से युक्त हैं, अतः कुछ भी नहीं जानते। महेश्वर के विषय में कथनीय बातों से आप सर्वथा अनभिज्ञ हैं। आपने इस समय जो इन साक्षात महेश्वर से गोत्र बताने के लिए कहा है, वह वचन अत्यंत हास्यास्पद है। हे पर्वत, ब्रह्मा, विष्णु आदि भी इनका गोत्र, कुल, नाम नहीं जानते, दूसरों की क्या बात कही जाए। हे शैल, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्मा लय को प्राप्त हो जाते हैं, उन शंकर का दर्शन आपने आज काली के तप के प्रभाव से ही किया है। ये प्रकृति से परे हैं, परब्रह्म, अरूप, निर्गुण, निराकार, निर्विकार, मायाधीश तथा परात्पर हैं। ये स्वतंत्र, भक्तवत्सल और गोत्र, कुल तथा नाम से सर्वथा रहित हैं। ये अपनी इच्छा से ही सगुण, सुंदर शरीर वाले तथा अनेक नाम वाले हो जाते हैं। ये गोत्रहीन होते हुए भी श्रेष्ठ गोत्र वाले हैं, कुलहीन होते हुए भी उत्तम कुल वाले हैं, और आज पार्वती के तप से आपके जामाता हुए हैं, इसमें संदेह नहीं है। उन लीला विहारी ने चराचर सहित जगत को मोहित कर रखा है। हे गिरि सत्तम, कोई महान ज्ञानी भी इन्हें नहीं जानता। ब्रह्मा जी भी लिंग की आकृति वाले महेश के मस्तक को नहीं देख सके। विष्णु भी पाताल तक जाकर इन्हें नहीं प्राप्त कर पाए और आश्चर्यचकित हो गए। हे गिरिश्रेष्ठ, अधिक कहने से क्या लाभ। शिवजी की माया बड़ी दुस्तर है। त्रिलोक्य और विष्णु, ब्रह्मा आदि भी उसी माया के अधीन हैं। इसलिए हे पार्वती तात, प्रयत्नपूर्वक भलीभांति विचार करके आप वर के गोत्र, कुल एवं इस प्रकार के वर के संबंध में थोड़ा भी संदेह मत कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, ऐसा कहकर ज्ञानी तथा शिव की इच्छा से कार्य करने वाले आप पर्वतराज को अपनी वाणी से हर्षित करते हुए पुनः उनसे कहने लगे। नारद जी बोले, हे तात, हे महाशैल, हे शिवाजनक, आप मेरी बात सुनिए तथा उसे सुनकर शंकर जी को अपनी कन्या प्रदान कीजिए। अपनी लीला से अनेक रूप धारण करने वाले सगुण महेश का गोत्र तथा कुल केवल नाद ही जानिए। शिव नादमय है और नाद भी शिवमय है, यही सत्य है। शिव तथा नाद, इन दोनों में भेद नहीं है। सृष्टि के आरंभ में लीला से सगुण रूप धारण करने वाले शिव के द्वारा सर्वप्रथम नाद की उत्पत्ति होने के कारण वह सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए हे हिमालय, अपने मन में सर्वेश्वर शिव से प्रेरित होकर मैंने आज वीणा बजाई है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने,
गिरीश्वर हिमालय आपका यह वचन सुनकर संतुष्ट हो गए और उनके मन का विस्मय जाता रहा। तब विष्णु आदि वे देवता एवं मुनि विस्मय रहित हो साधु साधु ऐसा कहने लगे। सभी विद्वान लोग महेश्वर के गांभीर्य को जानकर विस्मित होकर परम आनंद में निमग्न हो परस्पर कहने लगे, जिनकी आज्ञा से ये विशाल जगत उत्पन्न हुआ है और जो पर से भी परे निज बोध स्वरूप हैं, स्वतंत्र गति वाले एवं उत्कृष्ट भाव से जानने योग्य हैं, उन त्रिलोकपति शिव को आज हम लोगों ने भली भांति देखा। तदनंतर वे सुमेरु आदि सभी श्रेष्ठ पर्वत संदेह रहित होकर एक साथ पर्वतराज हिमालय से कहने लगे। पर्वत बोले, हे शैलराज, अब आप कन्यादान करने के लिए समुद्यत हो जाइए। विवाद से क्या लाभ, ऐसा करने से निश्चय ही आपके कार्य में बाधा होगी। हम लोग सत्य कहते हैं, अब आपको विचार नहीं करना चाहिए, अतः आप शिव को कन्या प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, उन सुहृदों की वह बात सुनकर विधि से प्रेरित होकर हिमालय ने शिव को अपनी कन्या का दान किया। उन्होंने कहा, हे परमेश्वर, मैं अपनी कन्या आपको दे रहा हूं। हे सकलेश्वर, आप भार्या के रूप में इसे ग्रहण कीजिए और प्रसन्न होइए। इस प्रकार तीनों लोगों को उत्पन्न करने वाली अपनी कन्या पार्वती को हिमालय ने इस मंत्र से उन महान शिव को अर्पण कर दिया। इस प्रकार पार्वती का हाथ शिवजी के हाथ में रखकर वे हिमालय मन में बहुत प्रसन्न हुए, मानो उन्होंने इच्छा रूपी महासागर को पार कर लिया हो। पर्वत पर शयन करने वाले परमेश्वर ने प्रसन्न होकर अपने हाथ से वेद मंत्र के द्वारा पार्वती का करकमल ग्रहण किया। हे मुने, लौकिक गति प्रदर्शित करते हुए पृथ्वी का स्पर्श कर महादेव ने भी गोअदात अर्थात विवाह में कन्या प्रतिग्रह के पश्चात वर इस काम स्तुति का पाठ करता है। पूरा मंत्र इस प्रकार है, को अदात कस्मा अदात कामो अदात कामाया अदात कामो दाता कामः प्रतिग्रहिता कामयितते। इस काम संबंधी मंत्र का प्रेमपूर्वक पाठ किया। उस समय सर्वत्र आनंददायक महान उत्सव होने लगा और स्वर्ग, भूमि तथा अंतरिक्ष में तीव्र जयध्वनि होने लगी। सभी लोगों ने अत्यंत प्रसन्न होकर साधु शब्द तथा नमः शब्द का उच्चारण किया। गंधर्वगण प्रीतिपूर्वक गान करने लगे तथा अप्सराएं नाचने लगी। हिमालय के नगर के लोग भी अपने मन में परम आनंद का अनुभव करने लगे। उस समय महान उत्सव के साथ परम मंगल मनाया जाने लगा। मैं, विष्णु, इंद्र, देवता एवं सभी मुनिगण अत्यंत हर्षित हुए और सभी के मुख कमल खिल उठे। उसके बाद उन शैलराज हिमालय ने अति प्रसन्न होकर कन्यादान की यथोचित सांगता शिव को प्रदान की। तत्पश्चात उनके बंधुजनों ने भक्तिपूर्वक भलीभांति पार्वती का पूजन कर शिव जी को विधि विधान से अनेक प्रकार के उत्तम द्रव्य प्रदान किए। हे मुनीश्वर, हिमालय ने भी प्रसन्नचित होकर पार्वती तथा शिव की प्रसन्नता के लिए अनेक प्रकार के द्रव्य दिए। उन्होंने उपहार स्वरूप नाना प्रकार के रत्न एवं उत्तम रत्नों से जड़े हुए विविध पात्र प्रदान किए। हे मुने, उन्होंने 1 लाख सुसज्जित गाय, सजे सजाए 100 घोड़े, नाना रत्नों से विभूषित 1 लाख अनुरागिणी दासियां दी और 1 करोड़ हाथी तथा सुवर्ण जटित एवं उत्तम रत्नों से निर्मित रथ प्रदान किए। इस प्रकार परमेश्वर शिव को विधिपूर्वक अपनी पुत्री शिवा गिरजा को प्रदान करके हिमालय कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात पर्वतराज ने हाथ जोड़कर श्रेष्ठ वाणी में मध्य नंदिनी शाखा में कहे गए स्तोत्र से परमेश्वर की स्तुति की। इसके बाद वेदज्ञ हिमालय की आज्ञा पाकर मुनियों ने अति प्रसन्न होकर शिवा के सिर पर अभिषेक किया और देवताओं के नाम का उच्चारण कर परीक्षण विधि उत्पन्न की। हे मुने, उस समय परम आनंद उत्पन्न करने वाला महोत्सव हुआ। ब्रह्मा जी बोले, इसके अनंतर मेरी आज्ञा से ईश्वर ने ब्राह्मण द्वारा अग्नि स्थापन करके पार्वती को उसके पास बैठाकर हवन किया। शिव ने ऋग,
साम और यजुर्वेद के मंत्रों से अग्नि में आहुति दी और काली के भाई मैनाक ने लाजा की अंजलि दी। हे तात, इसके बाद लोकाचार का विधान कर काली और शिव दोनों ने प्रसन्नता के साथ विधिवत अग्नि की प्रदक्षिणा की। हे देवऋषि, उस समय गिरिजापति शंकर ने एक अद्भुत चरित्र किया। मैं आपके स्नेह के कारण उसका वर्णन करता हूं, आप सुनिए। उस समय शिव की माया से मोहित हुआ मैं पार्वती के चरणों में मनोहर नक्षचंद्र को देखने लगा। हे देव मुने, उसके दर्शन से मैं मोहित हो उठा और मेरा मन अत्यंत क्षुब्ध हो गया। मोहित होकर मैं बार बार उनके अंगों को देखने लगा। तब उस देखने से मेरा तेज शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर गया और मैं अत्यंत लज्जित हो गया। यह देखकर महादेव जी अत्यंत कुपित हो गए और तब उन्होंने मुझ ब्रह्मा को शीघ्र मारने की इच्छा की। हे नारद, वहां सर्वत्र बड़ा हाहाकार होने लगा। सभी लोग कांपने लगे और विश्व को धारण करने वाले विष्णु को भय होने लगा। हे मुने, तब विष्णु आदि देवगण कोपयुक्त अपने तेज से प्रज्वलित होते हुए और मुझ ब्रह्मा को मारने के लिए उद्वत उन शिव जी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवदेव, हे जगत व्यापिन, हे परमेश, हे सदाशिव, हे जगतपते, हे जगन्नाथ, हे जगन्मय, आप प्रसन्न हो। आप सभी पदार्थों की आत्मा, सबके हेतु ईश्वर, निर्विकार, अव्यय, नित्य, निर्विकल्प, अक्षर तथा सबसे परे हैं। आप इस जगत के आदि, मध्य, अंत एवं अभ्यंतर तथा बाहर विराजमान हैं। आप अव्यय, सनातन एवं तत्पदवाच्य सच्चिदानंद ब्रह्म है। मुक्ति की कामना वाले दृढ़व्रत मुनिजन सब प्रकार से शंका परित्याग कर आपके ही चरण कमल की उपासना करते हैं। आप अमृत स्वरूप, शोक रहित, निर्गुण, श्रेष्ठ, आनंद मात्र, व्याकृता रहित, निर्विकार, आत्मा से रहित तथा माया से परे पूर्ण ब्रह्म है। आप संसार की उत्पत्ति, पालन तथा प्रलय के कारण हैं। इस संसार को आपकी अपेक्षा है, किंतु सर्वत्र व्यापक आप परमात्मा को किसी की अपेक्षा नहीं है। आप एक होते हुए भी सत एवं असत हैं, द्वैत एवं अद्वैत हैं। गढ़े हुए तथा न गढ़े हुए सुवर्ण में जैसे वस्तुभेद नहीं है, वैसे ही आप भी हैं। पुरुषों ने अज्ञानता के कारण आप में विकल्प का आरोप किया है, इसलिए सोपाधि में भ्रम का प्रतिकार किया जाता है, किंतु निरुपाधि में नहीं। हे महेशान, हम सब आपके दर्शन मात्र से धन्य हो गए, क्योंकि आप दृढ़ भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। अतः हे शंभो, हम लोगों पर दया कीजिए। आप आदि हैं, आप अनादि हैं, आप प्रकृति से परे पुरुष हैं, आप विश्वेश्वर, जगन्नाथ, निर्विकार एवं पर से भी परे हैं। हे प्रभु, रजोगुण युक्त ये जो विश्व मूर्ति पितामह ब्रह्मा हैं और सत्वगुण से युक्त पुरुषोत्तम विष्णु हैं, वे आपकी ही कृपा से हैं। कालाग्नि रुद्र तमोगुण से युक्त हैं। आप परमात्मा सभी गुणों से परे हैं। आप सदाशिव, महेशान, सर्वव्यापी तथा महेश्वर हैं। हे विश्व मूर्ते, हे महेश्वर, व्यक्त, महतत्व, पंचभूत, तन्मात्राएं एवं इंद्रियां आपसे ही अधिष्ठित हैं। हे महादेव, हे परेशान, हे करुणाकर, हे शंकर, प्रसन्न होइए। हे देव देवेश, पुरुषोत्तम, प्रसन्न हो जाइए। हे प्रभु, सातों समुद्र आपके वस्त्र, सभी दिशाएं आपकी महाभुजाएं, द्युलोक आपका सिर, आकाश नाभि तथा वायु नासिका है। हे प्रभु, रवि, सोम, अग्नि आपके नेत्र, मेघ आपके केश और नक्षत्र, ताराग्रह आपके आभूषण हैं। हे शंकर, आप वाणी तथा मन से सर्वथा अगोचर हैं। अतः हे देवेश, हे विभो, हे परमेश्वर, हम लोग आपकी स्तुति किस प्रकार करें। पंचमुख, 50 करोड़ मूर्ति वाले, त्रिलोकेश, वरिष्ठ एवं विद्या तत्व स्वरूप आप रुद्र को प्रणाम है। अनिर्देश्य, नित्य, विद्युत ज्वाला के समान रूप वाले अग्निवर्ण एवं देवादिदेव आप शंकर को बारंबार नमस्कार है। करोड़ों विद्युत के समान प्रकाशमान
अष्टकोण वाले तथा अत्यंत सुंदर रूप को धारण करके इस लोक में स्थित रहने वाले आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले। उन देवताओं की यह बात सुनकर प्रसन्न हुए भक्तवत्सल परमेश्वर ने मुझ ब्रह्मा को शीघ्र ही अभय प्रदान कर दिया। हे तात, उसके बाद विष्णु आदि सभी देवता तथा मुनिगण मंद मंद हंसते हुए परम आनंदित हो उठे। हे तात, मेरे उस रेत से अत्यंत उज्जवल बहुत से कण हो गए और अपने तेज से प्रज्वलित उन कणों से बाल खिल्ले नामक हजारों ऋषि प्रकट हो गए। हे मुनि, तब वे सभी ऋषि मेरे समीप खड़े हो गए और बड़े प्रेम से मुझे हे तात कहने लगे। तब ईश्वर इच्छा से प्रेरित हुए नारद जी आप क्रोधयुक्त चित्त से उन बालखिल्ले ऋषियों से कहने लगे। नारद जी बोले, अब आप लोग एक साथ ही गन्मादन पर्वत पर चले जाइए। आप लोग यहां मत रुकिए। आप लोगों का यहां कोई प्रयोजन नहीं है। वहां कठोर तपस्या करके आप लोग मुनीश्वर और सूर्य के शिष्य होंगे और मैंने यह बात शिव जी की आज्ञा से कही है। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार कहे गए वे बालखिल्य शंकर जी को नमस्कार करके शीघ्र ही गंधमादन पर्वत पर चले गए। हे मुनीश्वर, तब शिव जी के द्वारा प्रेरित विष्णु आदि ने मुझे बहुत समझाया और मैं निर्भय हो गया और फिर सर्वेश शंकर को भक्त वत्सल, संपूर्ण कार्यों को करने वाला तथा दुष्टों के गर्व को नष्ट करने वाला समझकर उनकी स्तुति करने लगा। हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, आप ही सब प्रकार से सबके कर्ता, भरता और हरता हैं। मैंने ये अच्छी तरह जान लिया है कि जिस प्रकार बलवान बैल नाथने से वश में हो जाता है, उसी प्रकार ये सारा चराचर जगत आपकी इच्छा से स्थित है। इस प्रकार कहकर हाथ जोड़ मैंने शिव को प्रणाम किया और विष्णु आदि अन्य सभी ने भी उन महेश्वर की स्तुति की। तब दीन भाव से की गई विष्णु आदि सभी देवताओं की तथा मेरी शुद्ध स्तुति सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गए। हे मुने, उन्होंने प्रसन्नचित होकर मुझे अतिश्रेष्ठ अभयदान दिया। सभी ने महान सुख प्राप्त किया और मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।